नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम सभी सरकारी जॉब के बारे में आपको अपडेट लेकर आते हैं और आज जो अपडेट है वह बहुत स्पेशल अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जो फोर्स में जाने का सपना देख रहे हैं और फिर भी एक 65 हाइट वाले कैंडिडेट हैं और उनका फोर्स में जाने का फिर भी सपना है। तो इन सभी के लिए, और 12वीं उन्होंने पास कर रखी है, उन सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है और इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे तो इससे जो है आपकी लाइफ में एक गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए एक ऐसी अपडेट है क्योंकि हम आपको समय से पहले बताते हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए ही हम आपके साथ जुड़े हैं। अब देखिए, जैसा आपको पता है कि इस समय पर हम बात कर रहे हैं BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नई भर्ती 2024 के बारे में। यानी भर्ती किस्मत पद का नाम जो है वह है SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल होता है। ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। इसे हम स्टेनो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टेनो भी बोल देते हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? योग्यता 12वीं होती है इसमें। कुल पद कितने हैं? आयु कितनी होती है? और संपूर्ण जानकारी के साथ जो है हम आपके साथ जुड़े हैं और इसके लिए जो है हमने एक रिट मतलब फाइल की गई थी, यानी हमारे एक मित्र हैं उनके माध्यम से, तो उनमें एक जवाब आया था। पहले उस रिट को देख लेंगे कि वो रिट क्या है, समझ गए नहीं? जब आगे बात करेंगे। देखिए, ये रिट का जो है पॉइंट नंबर 3 है। उसमें दिया गया संदर्भित आवेदन के तहत चाही गई सूचना भ्रष्टाचार एवं मानव अधिकार हनन के मामलों के अंतर्गत नहीं आती है। अतः मामलों को सूचित किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 की द्वितीय सूची के अंकित होने के कारण सीमा सुरक्षा बल द्वारा आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है। फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि सहायक उपनिरीक्षक यानी आशुलिपिक स्टेनो, मुख्य आरक्षी यानी कि अनुसचिवीय जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्रल 2024 का विज्ञापन सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट पर यानी कि www.bsf.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। कृपया आप इस हेतु BSF की इस साइट को चेक करते रहें, ठीक है भाई। अब ये किया गया है, इन्होंने बता दिया कि BSF की जो वैकेंसी वो आने वाली हैं, परंतु वो कब आएंगे उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा पहला नोटिफिकेशन समझना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो कब आई थी। देखिए, आपके साथ हम जो बात साझा करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं, समझिए। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2021 और 22 में आई थी, ठीक है। और इसमें किसके आई थी? देखो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसे हम स्टेनोग्राफर कहते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, ठीक है। यहाँ पर जनरल की कोई सीट नहीं थी, AWS की नहीं थी, OBC कोई नहीं थी, SC कोई नहीं थी, 11 ST की थी ये, ठीक है। वहाँ पर मिनिस्टर की जो थी वो 154 थी, जनरल की 41 CWS की थी, OBC की 65 थी, SC की 68 थी, 38 थी और ST की जो है 312। यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी 312। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका पे स्केल का, यानी पैसा कितना होता है, तो पैसे की अगर हम बात करते हैं, स्टेनो को जो मिलता है लेवल 5 का वेतन मिलता है 29,200 से 52,300 तक, ठीक है। और आगे बढ़कर जो है इनकी जो 40,42,000 हो जाती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर लेवल 4 की वैकेंसी होती है 25,500 से लेकर 81,100, यानी कि ऐसा मान चलिए 50-55 आपको हेड कांस्टेबल में भी मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एज की। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, एज जो है, एज आपकी क्या है, समझते ना इन चीज़ों को। एज है 18 से 25 साल, ठीक है। जनरल को कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, कोई छूट नहीं मिलती है, जबकि SC ST को 5 वर्ष की मिलती है इसके बाद भी, यानी कि SC और ST कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30 वर्ष, ठीक है। जबकि OBC को 3 वर्ष की हो जाती है, तो 25 और प्लस 3 कितनी हो जाती है? 28 वर्ष हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो एक्स सर्विस मैन होने उनको अलग से छूट दी गई होती है। अब यहाँ देखो, सितंबर ये है आपका। अब आगे समझते हैं। और पोस्ट हो गई हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन क्या है ये समझ लेंगे। यानी कि आप स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए इंटरमीडिएट, सीनियर सेक्रेटरी और स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10+2 एग्जामिनेशन पास हो, किसी भी बोर्ड से होने चाहिए आप, ठीक है। अब आते हैं स्किल टेस्ट में। जो स्टेनो है उसका शॉर्ट हैंड जो होगा वो 80 वर्ड पर मिनट होगा। इंग्लिश और हिंदी में 10-10 मिनट का। ट्रांसलेक्शन जो टाइम होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो आपका होगा, यानी कि उसको आप ट्रांसलेट जो करोगे, वो डिडक्शन का कितना होगा? इंग्लिश का होगा 50 मिनट, इंग्लिश में 50 मिनट होगा और हिंदी का 65 मिनट मिलेगा। यानी कि जो शॉर्ट हैंड आपको बोलेगी उसको जो आप ट्रांसलेट करोगे तो वो आप 50 मिनट में तो करोगे अंग्रेजी वाले का और हिंदी वाले को करोगे 65 मिनट में, ठीक है। अब वहीं पर करते हैं हेड कांस्टेबल यानी टाइपिंग वाले की। तो 35 वर्ड पर मिनट जो इंग्लिश की होती है, 30 वर्ड पर मिनट जो होती है वो आपकी हिंदी की होती है। कंप्यूटर पर होती है 35 वर्ड अंग्रेजी और 30 वर्ड हिंदी, ठीक है। अब ये
10,500 की तो होते हैं अंग्रेजी में, यानी कि 5 की का जो है एक स्ट्रोक माना जाता है, तो की स्ट्रोक होती है इसमें, ठीक है। इंग्लिश में जो होती हैं वो कितनी होती हैं, इंग्लिश में होगी, हिंदी में कितनी होती हैं, 9,000 की दबानी होती हैं, ठीक है। और रही बात ये 5 की का जो होता है वो एक वर्ड माना जाता है, ईच वन वर्ड, 5 की का एक शब्द माना जाता है, यानी कि आपके 5 वहाँ एवरेज होता है, आपने कितनी की दबाई, शब्दों से मतलब नहीं है, आपने कितनी भी की दबाई, की दबाने पर आपका काउंट होगा। 5 की का जो है एक शब्द काउंट होता है इस हिसाब से, ठीक है। अब आपका टाइम जो होता है वो होता है 10 मिनट का। आपको इसमें या तो हिंदी की करनी होती है 10 मिनट में, या फिर इंग्लिश की 10 मिनट में करनी होती है, ठीक है, इंग्लिश की। तो आपको मर्जी है वो हिंदी करो इंग्लिश की करो, यानी हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल में होती है, ऐसा नहीं होती जूनियर स्टैंड की तरह कि पता चला कि वहाँ दोनों करनी होती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये है आपकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट क्या है इसमें, देखिए क्या है हाइट में आपका जो है सबके लिए जो है 165 है जनरल वालों के लिए, ठीक है, ऑल कैटेगरीज, 155 है फीमेल के लिए। यहाँ पर जो भी हिल क्षेत्र से आते हैं, गोरखा क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए कितने 162, यहाँ पे 50 है, ठीक है। ये भी आपके शेड्यूल और ट्राइबल जो होते हैं उनके लिए, जो ट्राइब्स कैटेगरीज होती हैं उनके लिए जो है 162.5 और महिलाओं के लिए इतनी हो जाएगी। OBC SC ST EWS कैटेगरी यानी कि सीना कितने से होना चाहिए, आपको होना चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर, जबकि ST कैटेगरी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बात समझ में, आगे बात करते हैं भाई। यहाँ पर मेडिकल जो होगा आपका 6/6 चाहिए, एक आंख चाहिए 6/9, ठीक है। चलिए बहुत इतनी चीज़ काम की नहीं है। अब सीधी बात आ जाती है कि इसका जो शेड्यूल है वो क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले बात आनी चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस, ये चेंज किया गया है इसमें थोड़ा सा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है समझिए। सबसे पहला होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम कितने का होगा, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है भैया। और इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, वो बताएंगे अभी। पहले फिर दूसरे फेज में होगा फिजिकल में रनिंग नहीं होती, केवल नापतोल होती है, यानी कि आपको रनिंग नहीं करनी है, केवल नापतोल करनी है। फिर शॉर्ट हैंड होगी, तो स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड होगी और क्लर्क के लिए टाइपिंग होगी, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद मेडिकल होगा, और जब लगती है फाइनल मेरिट, जब आपकी क्या लगती है फाइनल मेरिट और आप हो जाते हो चयनित, ठीक है। रिटन एग्जाम में अब आ जाते हैं, रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है। रिटन एग्जाम ये आपका ये है, देखिए मोस्ट है रिटन एग्जाम ये है आपका, हिंदी या इंग्लिश एक चुननी होती है, कोई से भी कर लो, हिंदी कर लो इंग्लिश कर लो, 20 अंक की, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो करनी है आपको 20 अंक की होती है। मैथमेटिक्स जो होता है वो आपका कितना होता है, 20 अंक का होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड जो होता है यानी कि आपका इसे अभिरुचि कहते हैं, वो 20 नंबर का होता है। और कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो होती है वो भी 20 नंबर की होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भैया, 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है इतने में। अब 100 क्वेश्चन में आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, क्लियर। अब इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे सारी फिजिकल की बात आ चुकी हैं। ये तो होता है इसका शेड्यूल, ठीक है भैया, ये इसका हो चुका है शेड्यूल। अब बात आती है कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, और वैकेंसी कितनी आएंगी। अब जो 2024 में जो आएगा वो कब आएगा, 2024 में जो आएगा वो कब आएगा, ठीक है। तो देखिए 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, वो आएगा आपका मई 2024 में आपका नोटिफिकेशन आएगा। और लगभग अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग ऐसा मान के चलिए आपकी 500 प्लस वैकेंसी जो है यानी पदों पर ये भर्ती आएगी। अभी जो है ओपन किया नहीं है इसको, जैसे ही कोई ओपन होगा तो बता देंगे, क्योंकि अभी तो गोपनीयता है। तो इसलिए आप लोग एक तो शॉर्ट हैंड, ठीक है, और एक आप अपनी टाइपिंग, ठीक है, ये चीज़ अच्छी कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन इस चीज़ में ज़्यादा होता है, जबकि इसके नंबर नहीं होते हैं, वहाँ फिर भी कॉम्पिटिशन इस चीज़ में होता है। रिटन एग्ज़ाम के लिए जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों नहीं है, 5 सब्जेक्ट हैं और सर, ठीक है, बस एक कंप्यूटर को छोड़कर जो कंप्यूटर है बस वो 20 नंबर का गड़बड़ है। और इसमें एक और बात होती है, सभी सब्जेक्टों में लगभग पास होने का टारगेट रहता है, सभी सब्जेक्टों में। मतलब क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में 20 है तो अगर आपके 7 अंक हैं तभी आप उसमें क्वालिफाई हो, वरना तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये हर साल जो है ना किसी 20 सब्जेक्ट पर मेरिट लगा देते हैं, वो कंप्यूटर पर लगा देते हैं, मैथ में लगा देते हैं, भीड़ यहाँ छटनी हो जाती है। तो मैथ में लगाएंगे तो मैथ में आपके साथ, तो इसका मतलब आपको क्या है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 7 से तो ऊपर लेकर आएंगे। अगर 7 पंजे 35 करेंगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, 5 सब्जेक्ट हैं, परंतु इतने पे थोड़ा ही आएगा, ये तो क्वालिफाई हो गए। अब मेरिट में आओगे या नहीं आओगे उसके लिए अब बाद में बात है। तो मेरिट कितनी आती है, वो ऊपर से टॉप से बच्चे ले जाते हैं। तो अगर आप ऐसा मान चलिए 78 स्कोर करते हो, 75-78 स्कोर करते हो, तो ये आपके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी होनी चाहिए और आराम से ये आप एग्ज़ाम में बन जाओगे। और आप जो क्लर्क हैं वो 5 साल बाद उन्हें स्टार मिल जाता है तो वो बन जाते हैं ASI,
ठीक है। जो ASI होते हैं वो रजिस्ट्रार मिलकर बन जाते हैं, वो बन जाते हैं आपके SI, ठीक है। फिर अगले 3 साल में जो है फिर एक स्टार और मिल जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, मगर परंतु ये प्रमोशन जो है कई बार डिले होते रहते हैं। तो 8 साल में 9 साल में जो है एक क्लर्क जो है दरोगा बन जाता है, रहेगा मिनिस्ट्रियल का ही दरोगा, ठीक है भाई। तो ये होता है इसका शेड्यूल। तो देख लीजिए जो काम आप 12 साल के प्रमोशन में करोगे इतना आप डायरेक्ट कर सकते हो, वो भी इंटर से, ठीक है। और फोर्स का तो जज्बा ही अलग होता है, और वो भी कौन सी फोर्स, BSF। रही बात बॉर्डर पर, तो देखिए बॉर्डर का काम आपका नहीं है, मिनिस्ट्रियल का काम है। हाँ, जब भी जैसे कोई परेशानी आती है तब आपको जाना पड़ सकता है, आपात स्थिति है, परंतु आपका काम है ऑफिस का। आपको धूप में नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, केवल आपको दफ्तर में काम करना है। आपको केवल सब अकाउंट देखना है, ठीक है। अकाउंट सेक्शन में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, आपके अलग अलग सेक्शन होते हैं तो अलग अलग पर आपकी ड्यूटी लग सकती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको ऑफिस की अगर नौकरी चाहिए तो फोर्स में इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, अगर जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा, मई में आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन तुरंत, उसके बाद हम बताएंगे आपको ऑनलाइन किस तरीके से करना है, ठीक है बच्चा। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको इसी चैनल से जो है इसी प्रकार की जानकारी मिलती है। साथ साथ आपकी पढ़ाई की भी वीडियो मिलती है। 2 बजे से जैसा हमारा हिंदी का सेशन आता है, और रात को 8 बजे से जो है हमारा मैथ का सेशन आता है, ठीक है। और शाम को 7 बजे यूपी का आता है। तो ये कुछ क्लासें भी हम चला रहे हैं इसमें, और आप चाहो तो उनको भी इंजॉय कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।